आज छोटे से बहुत अल्प शब्दों में 10 मिनट के अंदर 2 संदेश देना चाहूँगी। एक कि जीवन में अनुकूलता और प्रतिकूलता आती रहती है। कभी धूप, कभी छाँव स्वाभाविक है, कभी गर्मी, कभी वर्षा, ये स्वाभाविक है। कभी सुख, कभी दुख, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, ये स्वाभाविक है। इस बीत जाने वाली घटनाओं को, इस बीत जाने वाली घटनाओं को अपने दिल के गांठ में बांध कर नहीं रखना चाहिए। खुश प्रसन्न जीना चाहते हैं, आनंदित जीना चाहते हैं, प्रफुल्लित जीना चाहते हैं, मन की शांति चाहते हैं, अध्यात्म की खुमारी जीवन में चाहते हैं, तो जो गुजर जाने वाला है उसे गुजर जाने दीजिए। अपने मन की गांठ में बांध कर मत रखिए। मैंने सुना है एक चिड़िया थी, वह फुर फुर यत्र तत्र उड़ती रहती थी, कभी इस पेड़ पर, कभी उस पेड़ पर, कभी इस वन में, कभी किसी अन्य वन में। वो उड़ती, चहचहाती, खुश थी, बहुत प्रसन्न, आनंदित। एक दिन चिड़िया किसी खेत में उतरी, वहाँ दाने तो थे, चिड़िया ने उन दानों को खाया, पर वहाँ एक बहुत सुंदर सा कपड़े का टुकड़ा मिला। चिड़िया बहुत प्रसन्न हुई। वह कपड़े का टुकड़ा उसे बहुत पसंद आया। उसने उस कपड़े को अपने एक पैर में बांध लिया और बहुत खुश। जब चिड़िया उड़ती तो उसके पंख तो फड़फड़ाते ही, साथ साथ दूर से वह कपड़े का टुकड़ा झंडे की तरह लहराता हुआ आगे बढ़ता। लोग उस कपड़े के टुकड़े के आकर्षण में पड़कर जब चिड़िया लोगों के छतों के ऊपर से गुजरती, खेतों के ऊपर से गुजरती, तो बहुत सारे दर्शनार्थी आ जाते और कहते, देखो उस अजूबे चिड़िया को, पंख के साथ एक सुंदर सा वस्त्र भी है, ये तो कोई चमत्कारिक चिड़िया है। चिड़िया भी बहुत खुश थी उस कपड़े को पाकर। एक बार वो उड़ के जा रही थी तो उसने देखा कि शिकारी जाल बिछाया है और उसमें बहुत सारे पक्षी फंस गए हैं। ब्यादा जाल बिछाया है, उसमें बहुत सारे पक्षी फंस गए हैं। तो वो डर गई चिड़िया, वहाँ से भागी और याद रखने के लिए कि शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, उसमें चिड़िया फंसती है। इस घटना को याद रखने के लिए उसने अपने टांग में बंधे हुए कपड़े में एक गांठ लगा दिया, एक गांठ बांध दिया। चिड़िया फिर वहाँ से उड़ी, भागते भागी तो आगे चलकर देखी कि एक ब्याधा गुल्ली, उसे क्या कहते हैं, गुलहल,
लेकर कंकड़ की चोट मारने वाला है चिड़िया पर, जिससे कि चिड़िया घायल हो जाए और वो गिर जाए। चिड़िया फिर डरी। इस घटना को याद रखने के लिए उसने एक और गांठ अपने टांग में बंधे हुए कपड़े में बांध दिया। चिड़िया और उड़ी। तब तक बरसात का दिन आ गया था। बरसात में चिड़िया निकल नहीं पा रही थी। बरसात का दुख को स्मरण रखने के लिए उसने टांग में बंधे कपड़े में तीसरी गांठ को बांध दिया। इस तरह जहाँ जहाँ चिड़िया को दुख होता, जहाँ जहाँ चिड़िया को प्रतिकूलता होती, दर्द होता, वो सब वह अपने पैर में बंधे कपड़े में गांठ पर गांठ, गांठ पर गांठ बांधती चली गई चिड़िया। जब बरसात के दिन समाप्त हुए, चिड़िया उड़ी फुरफुराती हुई, पर अब उतना वो उड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके टांग में बंधे कपड़े में बहुत सारे गांठ थे, जिसके कारण वह ऊपर नहीं उड़ पा रही थी। ऊपर नहीं उड़ पाने पर कैसा दर्द होता है, कितनी व्याकुलता होती है, इसको स्मरण रखने के लिए चिड़िया ने एक और गांठ टांग में बंधे कपड़े में लगा दिया। जहाँ जहाँ प्रतिकूलता मिलती जाती और चिड़िया उससे आहत होकर, दुखी होकर अपने टांग में बंधे कपड़े में गांठ पर गांठ, अब ऐसा हो गया गांठ के कारण वो वस्त्र इतना भारी हो गया कि चिड़िया उड़ नहीं पाने लगी, फिर फुदकने लगी। फुदक फुदक कर थोड़ा दूर चलती, फिर उसे कहीं फुदकने पर कांटे कुसे उसके पंजे में चुभते तो उसको उसके स्मरण में एक और गांठ बांध देती। तो इस तरह चिड़िया के पांव बोझिल होते गए और चिड़िया उड़ पाने में असमर्थ हो गई। किसी तरह वह घोंसले में पहुंची, लेकिन अब चिड़िया को हिलने डुलने में भी कष्ट होने लगा। हिलने डुलने में भी कष्ट होने लगा और अब उड़ना कहाँ, फुदकना कहाँ, चहचहाना कहाँ, सब कुछ गया। दूसरी चिड़िया जो कुछ ज्ञानी थी, विवेकी थी, समझदार थी, उसने चिड़िया को समझाया कि बंधु, तू यदि उड़ना चाहती है, यदि तू उड़ना चाहता है तो पाँव में बंधे कपड़े को ही खोल के फेंक दे, या कपड़े से तुम्हें प्यार है तो उसमें जो गांठें हैं उन सब गांठों को खोल दो। ऐसा करने से फिर तू पुनः उड़ सकेगा और फिर से चहचहा सकेगा, फिर से फुदक सकेगा, फिर तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएगी। बात मान ले। चिड़िया ने, अज्ञानी चिड़िया ने विवेकी चिड़िया को कहा कि इसे कैसे मैं खोल दूँ? अमुक समय मैंने यह दुख झेला था, अमुक समय उसने मुझे दर्द दिया था, अमुक समय उसने हमें कटु बोला था, अमुक समय उसने, उस ब्यादे ने मुझ पर गुलाल चलाई थी, अमुक समय ब्यादा को हमने देखा था, हम सबों को फांसने के लिए जाल बिछाया था, वो सब हमारा दुश्मन है। उन दुश्मनों को मैं इतनी आसानी से कैसे भूल सकता हूँ? उसने ऐसा किया, जब भी अवसर मिलेगा मैं बदला लूँगा। मैं उसे नहीं भूल सकता, मैं नहीं भूल सकता उसे। दूसरी चिड़िया जो समझदार चिड़िया थी, उसने समझाया कि तू मित्र बात मान ले, तू इस गांठ को खोल दे, कपड़े के टुकड़े को अपने पैर में
से हटा दे, पर वो चिड़िया नहीं माना। और आप सोच सकते हो, वो चिड़िया अब घोंसला से उतरकर धरती पर भी नहीं आ पाता था, तो कैसे फुदक सकेगा, कैसे उड़ सकेगा, कैसे चहचहा सकेगा, कैसे किलकारी लेगा, कैसे आज़ादी का सुख जानेगा। वैसे ही इंसान है। बहुत लोग हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर गुरु माँ के पास आते हैं और अपनी समस्या को सुनाते हैं। गुरु माँ कुछ मिनट चुप रहते हैं, जिससे कि अगला पूरी तरह अपनी समस्या को बोल दे। उसके बाद 5 मिनट 7 मिनट में जब व्यक्ति अपनी पूरी समस्या को बोल देता है, तो गुरु माँ उसे इशारा करते हैं कि अब चुप हो जाओ, जो मैं कह रही हूँ अब तू उसे सुनो। मैं उसका समाधान बतलाने की कोशिश करती हूँ, मैं उस पीड़ा और प्रतिकूलता से निकलने का बात समझाना चाहती हूँ। लेकिन अक्सर व्यक्ति मेरी बात को अनसुना करके फिर से सुनाए हुए ही दुख की घटना को पुनः कहने लग जाता है। गुरु माँ फिर बोलते हैं कि उसलिए तो कह रहे हैं ना कि इस समस्या का समाधान इस प्रकार निकाला जा सकता है। लेकिन मेरी बात पूरी हुई, फिर वो जो सामने बैठा हुआ है फिर अपनी समस्या को सुनाता है, फिर अपनी समस्या को कहने लगता है। तो गुरु माँ समझ जाते हैं कि इसे समाधान में कोई अभिरुचि नहीं है, समाधान में उसे कोई अभिरुचि नहीं है। बस अगला व्यक्ति अपनी समस्या सुनाना चाहता है और उसे समाधान से कोई लेना देना नहीं है। समस्या को उसने अपने मन के गांठ में जोर से बांध के रखा है। उसे समाधान नहीं चाहिए, बस वो अपनी समस्या को सुनाए। कोई महापुरुष मिल जाए, कोई संत मिल जाए, कोई सद्गुरु मिल जाए, तो वो अपनी समस्या को सुनाए, बस, और कुछ नहीं। ऐसे लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। ये समस्या का समाधान नहीं चाहिए, बस समस्या का गांठ बांध कर वे खुश हैं। दूसरी समस्या, तीसरी समस्या, चौथी समस्या, व्यक्ति समाधान नहीं चाहता है, बस वो अपनी समस्याओं की चर्चा करना चाहता है। अपनी समस्या वो बोल रहा है और बोल रहा है, बोल रहा है और बोल रहा है। समाधान हो सकता है, समाधान किया जा सकता है, पर उसे समाधान में कोई अभिरुचि नहीं है। ऐसे व्यक्तियों का जीवन भारभूत हो जाता है, भार बन जाता है। वो उसका समाधान नहीं, अपने मन में गांठ बनाता जाता है, गांठ बनाता जाता है, गांठ बनाता जाता है। उसके कारण ना वो उड़ पाता है, ना चहक पाता है, ना किलकारी ले पाता है। प्रत्युत एन केन प्रकारेण रोते हुए जीवन गुजारता है और इसी तरह रोते, खिजलाते, दुखी होते अपने जीवन को बिता बिता के समाप्त कर लेता है। एक दिन मृत्यु आती है और उस दुखी मनुष्य को अपने साथ ले जाती है। दुख का संस्कार उसके मन में ज्यों का त्यों बना रह जाता है। एक बात आप याद रखो, आप लोग जानते हो कि आत्मा का ना जन्म होता है और ना मृत्यु होती है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में गति करती है। आप एक इस बात को समझो
कि हम लोगों के शरीर के पीछे एक विद्युत शरीर है। विद्युत शरीर है मतलब एक ऊर्जा पुंज है। हम लोगों के शरीर के पीछे एक ऊर्जा पुंज है, उसे आप विद्युत शरीर कह सकते हो। वो हमने जिन जिन संस्कारों को बटोरा है, आप लोग देखे होंगे कभी न कभी किसी छप्पर के घर में आपको जाने का अवसर मिला हो तो आप देखोगे कि धूप जब छप्पर पे पड़ते हैं तो उस छप्पर में कहीं तनिक भी होल हो तो उससे सूर्य की रोशनी गोल गोल धरती पे गिरती है और उस आते हुए सूर्य की रोशनी में बहुत सारे छोटे छोटे महीन महीन धूल कण चमकते हैं। वैसे ही हम सबों के शरीर के पीछे एक विद्युत शरीर है। वो हमारे कर्म, वो हमारे संस्कार, वो हमारी आदतों के धूल कण से भरे हुए होते हैं, भरे हुए होते हैं। और अक्सर लोगों के शरीर के पीछे रहने वाला ये विद्युत कण सामान्य इंसान का मटमैला होता है, मटमैला होता है। पर जैसे जैसे व्यक्ति ईश्वर के निकट पहुंचता जाता है, जैसे जैसे व्यक्ति अपनी आत्मा से परिचित होता जाता है, जैसे जैसे व्यक्ति प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीने की कला सीखता जाता है, जैसे जैसे व्यक्ति अपने मन में पड़े हजारों गांठों को एक एक करके खोलना आरंभ कर देता है कि इस गांठ को मिटाओ, ये व्यर्थ है। देख लिया जहाँ से सुख मिलता है वो भी व्यर्थ है और जहाँ से दुख मिलता है वो भी व्यर्थ है। ये क्या है? सुख और दुख क्या है? सुख और दुख हवा का झोंका है, आता है और गुजर जाता है। उसे अपने दिल दिमाग में गांठ बांध करके रखना और रोते कलपते रहना, ये हम लोगों के जीवन का लक्ष्य नहीं है। हम सबों के जीवन का लक्ष्य है कि हम अपने जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम को प्रकाशित करें। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम अपने भीतर सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद जो परमात्मा की क्वालिटी है उसे अपने जीवन में उतारें। और जैसे जैसे हम ईश्वर के निकट पहुँचने लग जाते हैं, ईश्वर को अपने अंतस में बसा पाने लग जाते हैं और मन में नए गांठ नहीं बनने देते हैं, और जो पुराने गांठ बन गए हैं जिसे हम लोगों ने बनाया है, उन गांठों को एक एक करके खोल देना है। जीवन एक हवा का झोंका है जो आता है और गुजर जाता है। यहाँ क्या टिकाऊ है? ना सुख टिकाऊ है, ना दुख टिकाऊ है, ना शत्रु टिकाऊ है, ना ही मित्र टिकाऊ है। मित्र आता है और चला जाता है, शत्रु आते हैं और चले जाते हैं, रिश्ते आते हैं और सब अपनी अपनी दिशा में चले जाते हैं। गलती हम लोग से ये होती है कि उसे हम अपने मन में गांठ बनाकर रख लेते हैं। समस्त दुखों का कारण यही है। चिंता, तनाव बेकार नहीं है, व्यर्थ नहीं है। चिंता के द्वारा हम समस्या के समाधान को ढूंढ पाते हो तो उत्तम है, पर ये चिंता को जब हम अपने मन के गांठ में बांध लेते हैं
तो ये चिंता हम सबका शत्रु बन जाती है, हम सबके लिए काल बन जाती है। जिंदगी है, किसी ने गाली दिया दिया दिया, बात खत्म करो। उसे अपने मन के गांठ में क्यों बांधना? दिया बात आए गए हुई, उसे अपने मन में मत बांधो। आपने मिठाई खाया, बहुत स्वादिष्ट लगा, बहुत सुख की अनुभूति हुई, बात खत्म। उस मिठाई की आदत को अपने मन के गांठ में मत बांधो। और जिस दिन हम सब अपने मन के गांठ को खोलने का तरीका जान लेंगे, कला जान लेंगे, तो समझ लेना कि अब हम सब धार्मिक होने लगे हैं। अब हम सब धार्मिक होने लगे हैं। अब हम सब अध्यात्म की ओर एक दो कदम आगे बढ़ा पा रहे हैं। ना राग की गांठ बनने दो अपने मन में, ना द्वेष की गांठ बनने दो अपने मन में, ना किसी के प्रति अपनापन का गांठ बनने दो, ना किसी से परायापन का गांठ बनने दो मन में। मन को खुले रखो, खोल दो, कुछ भी मन में ना अटकने दो। यही तो अध्यात्म है। इसी को तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा, वर्तमान बरतत रहे सोई ज्ञानी जगमाई। जो वर्तमान में जीता है, जो समस्याओं के समाधान को ढूंढता है, समस्याओं को अपने दिमाग में नहीं अटकाता है, समस्याओं को अपने दिमाग में नहीं रखता है, मन में नहीं रखता है, उसका समाधान ढूंढता है। बस बात खत्म करो। कोई किसी की बात से दुख लगी तो अगले ने 1 मिनट में दुख पहुंचाया, और उसे जब हम अपने मन की गांठ में बांध लेते हैं तो वो सालों साल तक वही बात दुख पहुंचाते रहती है, दुख पहुंचाते रहती है, दुख पहुंचाते रहती है। किसके कारण? अगले के गाली देने के कारण नहीं, उसे हमने अपने मन के गांठ में बांध लिया, इसलिए दुखी होते हैं हम लोग। सभी दुखों का कारण यही है। श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश से यही किया। पता है, गुरु से 3 प्रकार से प्रेम किया जा सकता है। मैं सोची थी कि आप लोगों का ज़्यादा समय ना लूं, परंतु बहुत कीमती प्रसंग है ये, इसलिए आप सबों से बहुत ही संक्षेप में चर्चा करने की कोशिश करूँगी कि गुरु से 3 प्रकार से प्रेम हो सकता है। एक, उनके चेतन रूप से प्रेम। वे क्या बोलते हैं, वे क्या सत्संग में कह रहे हैं, सत्संग से प्रेम हो जाए, गुरु के सत्संग से प्रेम हो जाए, गुरु की वाणी से प्रेम हो जाए, गुरु के उपदेशों से प्रेम हो जाए, गुरु के दिखाए गए मार्गदर्शन से प्रेम हो जाए। ऐसा जब होता है, जब आप गुरु के चेतन रूप से प्रेम करते हैं, तो आपके भीतर का चेतन का द्वार खुलने लग जाता है। अब आपका चेतन, आप जब जगे हुए हैं, जब आप होश में हैं, तो क्योंकि आपको गुरु के चेतन रूप से प्रेम है, तो उस प्रेम के कारण गुरु का चेतन रूप की छाया आपके चेतन रूप पर पड़ने लगेगा और आपके कर्म सुधरने लग जाएंगे। आपकी दिनचर्या सुधरने लग जाएगी। आप शुभ से प्रेम करने लगोगे। आप श्रेष्ठ से प्रेम करने लग जाओगे। आप सत्य की खोज में लग जाओगे और
चाहोगे कि कैसे हमारे जीवन की परिधि श्रेष्ठता हो और हमारे जीवन का केंद्र सत्य हो। पहला, यदि आप गुरु के चेतन रूप से प्रेम करते हैं, उनके उपदेशों से, उनकी वाणियों से, उनके सत्संग से प्रेम करते हैं, तो पक्का है कि आपके भीतर का चेतन पट खुलेगा और श्रेष्ठता के लिए वो बंद और श्रेष्ठता के लिए वो ओपन डोर, खुला दरवाजा। श्रेष्ठता, शुभता, शुभता, शुभता। शिव, शिव मतलब जो कल्याणकारी है, वही कर्म, वही बोल। अब आँखों को देखने की इच्छा अभी भी है, पर अब वो शुभ देखना चाहती है। कान को सुनने की इच्छा अभी भी है, पर अब कान केवल शुभ सुनना चाहता है। वाणी को बोलने की इच्छा अभी भी है, पर वाणी अब शुभ बोलती है, बोलना चाहती है। पता है, गांधी जी ने अपने कच्छ में 3 बंदरों को रखा था। एक बंदर की अपनी आँखों को बंद किए हुए था, एक बंदर अपने कान को बंद किए हुआ था और एक बंदर अपने मुंह को बंद किए हुए था। पर गुरु माँ कहते हैं आँखों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, बुरा नहीं देखना है, श्रेष्ठ को देखो, शुभ को देखो, जिससे तुम्हारा संस्कार बनता हो, जिससे तुम्हारे में शुभत्व का विकास होता हो, उसको देखो। कानों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, कानों से सुनो। कान को ईश्वर ने बनाया, ये कीमती है, इसे सुनो, पर शुभ को सुनो। जो वचन, जो बोल तुम्हें भोग की ओर घसीटता हो, संसार की ओर घसीटता हो, अशांति की ओर घसीटता हो, दुखी करता हो, उसको मत सुनो। जिसके द्वारा तुम्हारा मन मलिन होता हो, उसे मत सुनो। जिससे तुम्हारे मन में प्रसन्नता आती हो, उसे सुनो। जिस वचन को सुनने से तुम योग की ओर अग्रसर होते हो, उन वचनों को सुनो। जिन वचनों को सुनने से तुम में श्रेष्ठता का विकास होता हो, उन वचनों को सुनो और बोलो। वाणी बहुत कीमती है, पर ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आना। अपने हृदय के तराजू में तौल कर केवल शुभ बोलो, शुभ बोलो, शुभ बोलो, शुभ बोलो। यदि आप गुरु के चेतन रूप से प्रेम करते हैं, तो निश्चय ही आपका चेतन द्वार खुलेगा श्रेष्ठता के लिए, शुभता के लिए। और आप सनय सनय धर्मात्मा बनते जाएंगे। आप सनय सनय शांति की दिशा में अग्रसर होंगे। आप सनय सनय सत्य की ओर बढ़ेंगे, आनंद की ओर बढ़ेंगे, प्रेम की ओर बढ़ेंगे, तृप्ति की ओर बढ़ेंगे, खुशी की ओर बढ़ेंगे। दूसरा, आप गुरु के व्यक्तित्व से प्रेम करो। दूसरा, गुरु के प्रेम का दूसरा रूप है गुरु के व्यक्तित्व से प्रेम करना। गुरु का व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व मतलब उनका अंतस, उनका मन क्या है, उनका मन कैसा सोचता है। क्या आप लोगों को अनुभव है कि जब आप गुरु माँ के निकट आने लगते हो, गुरु माँ के पदों को पढ़ने लग जाते हो, गुरु माँ के वाणी पर विचार करने लग जाते हो,
उनकी पुस्तकों को पढ़ते हो और उनके विचारों से प्रभावित होते हो, उनके विचारों से आपको प्रेम होने लग जाता है, उनकी सोच से आपको प्रेम होता है, उनके दिखाए गए मार्ग से आपको प्रेम होने लगता है, उनके अंतस से आपको प्रेम होने लग जाता है। आहा, उनके मन की क्या क्वालिटी है, उनके पदों में ईश्वर के प्रति इतना प्रेम। और जब आप उन पदों से प्रेम करने लग जाते हैं तो क्या आप जानते हैं कि आप भी भक्ति और प्रेम में पड़ जाते हैं? क्या आपने अनुभव किया है? अनुभव नहीं किया? आप उनके पदों में डूबिए, आपका मन भक्ति से भर जाएगा। याद रखो, मन क्या है? मन क्या है? मन सोखता पेपर है। आप लोग जानते होंगे, बचपन में, आज ना लीड चला हुआ है, बचपन में हम लोग कलम से लिखा करते थे, जिसमें एक नींव होती थी और उसमें हम लोग अपने पेन में स्याही भरते थे। जब कहीं पर पेपर में, कॉपी में स्याही गिर जाता तो हम लोग को एक सोखता पेपर ज़रूर मिलता था। जब उस सोखता पेपर को लाल स्याही के पास ले जाओ तो कागज लाल, और उसे ब्लू स्याही के पास ले जाओ तो वो कागज ब्लू। आप उस सोखता पेपर को लाल स्याही, ब्लू स्याही, हरा स्याही, बैगनी स्याही अथवा जिस स्याही के पास ले जाओगे वो सोखता पेपर वैसे ही रंग का रंग जाता है। वैसे ही आपका मन, आप जिनके विचारों से प्रेम करते हैं, आपका मन भी उसी तरह का होने लग जाता है। जब आप किसी के दुष्ट की दुष्टता से प्रेम करते हैं तो आपके मन में भी दुष्टता भरने लग जाता है। और जब आप किसी संत सद्गुरु के उच्च अद्भुत अंतस से प्रेम करते हैं, उनके विचारों से प्रेम करते हैं, उनकी मान्यता से प्रेम करते हैं, उनके दिखाए मार्गदर्शन से प्रेम करते हैं, उनके विचारों से आप अनुग्रहित होते हैं, आपके कान थकते नहीं उनके विचारों को सुन सुनकर। आप उन विचारों को प्रेम करते हैं और प्रेम के कारण मन उस प्रेम को सोखने लग जाता है। आप अनुभव करो, आप अनुभव करो। गिरिडीह में बहुत सारे लोग हैं जो प्रतिदिन आते हैं आश्रम, कुछ नहीं मिलता है, आधा घंटा उपदेश हुआ फिर सब अपने अपने घर जाते हैं। ऐसा लगता है क्या मिल रहा है? जो प्रतिदिन आ रहा है सत्संग में और गुरु माँ के विचारों को सुन रहा है, उसके विचार, उनका व्यक्तित्व बदलता है या नहीं? बदलता है। और जो 1 महीना 2 महीना दूर में है तो वे यदि उपदेश को भी नहीं सुनते हैं, शाह बंदगी में उपदेश जाता ही है, उपदेश नहीं सुनते हैं तो उसका मन संसार की संगति कर करके, संसार का व्यवहार 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 व्यवहार, मन खिन्न है, मन दुखी है, मन अशांत है और कुछ नहीं है उसके पास। लेकिन वही व्यक्ति फिर से नित्य प्रतिदिन यदि सद्गुरु के विचारों को सुनने लग जाए तो क्या कुछ परिवर्तन नहीं आता है जीवन में? आप लोग बोले ना, आता है। आप उनके व्यक्तित्व से प्रेम करते हैं। गुरु के व्यक्तित्व से प्रेम करना मतलब गुरु के अंतस से प्रेम करना, उनके सूक्ष्म शरीर से प्रेम करना। क्या है? आप प्रेम करते हो, प्रेम करते हो, प्रेम करते हो तो आपका
अवचेतन मन सुधरने लग जाता है। आपका अवचेतन मन में सुधार होता है। अब आपका मन भी शुभ विचार करने में ही रस लेता है। बेकार का विचार उठता है, अशांतिप्रद विचार उठता है, तो मन ही रिजेक्ट करता है कि ये बेकार की बात कहाँ से आ गई, हटाओ इसे, दूर करो इसे। मन को अब अशांति कर विचार नहीं सुहाता है। भौतिक निंदा, शिकायत, दुख सुख की बात, इधर और उधर राग और द्वेष की बात अच्छा नहीं लगता है। वो शांति चाहता है। ये क्वालिटी सभी शिष्यों में आ सकती है यदि शिष्य अपने गुरु के व्यक्तित्व से प्रेम करना सीख ले। और एक बात है, अभी मैंने कहा कि हम सबों के शरीर के पीछे एक विद्युत शरीर है, एक विद्युत शरीर है। आप संभवतः नहीं जानते होंगे, पर इस बात को जानिए कि जब व्यक्ति की मृत्यु निकट रहती है, जब व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है, तो पीछे का जो विद्युत शरीर है, जो औरा शरीर जिसे आप कह सकते हो, ऊर्जा शरीर जिसे कह सकते हो, वहाँ पर बीच बीच में धब्बा धब्बा गायब दिखता है। आत्मा बाद में शरीर त्याग कर दूसरे शरीर में जाएगी। पहले विद्युत शरीर इस स्थूल शरीर का साथ छोड़ता है, प्राण बाद में शरीर को छोड़ता है। पहले वो विद्युत शरीर, वो ऊर्जा शरीर शरीर का साथ छोड़ने लगता है। बीच बीच में खाली खाली दिखता है, तो लगने लगता है कि उसकी ऊर्जा तो बहुत कम है, उसकी ऊर्जा तो छिन्न है। बीच बीच में अभी हम लोगों के शरीर के पीछे की ऊर्जा सघन है, और मृत्यु के 1-2 दिन पहले से ही ऊर्जा बीच बीच से उड़ा उड़ा हुआ सा लगता है, खाली खाली दिखता है, अस्त व्यस्त रहता है वो ऊर्जा शरीर। कारण क्या है? अब यहाँ से इस शरीर का साथ छोड़कर अपने संस्कारों के अनुसार वो दूसरे शरीर की यात्रा में निकल चुका है। पहले ऊर्जा शरीर जाता है। ये मैंने अभी कुछ वर्षों से अनुभव किया है, कहीं पढ़ा नहीं है, कहीं सुना नहीं है, देखा है। मैं कहता आँखें देखी, मैंने देखा है कि मृत्यु के 2 दिन 3 दिन पहले से ही ऊर्जा का शरीर छिन्न भिन्न होने लगा है, ऊर्जा का शरीर छिन्न, और विश्वास नहीं होता है कि यह व्यक्ति अब 2 दिन में मर जाएगा, कि 1 दिन में मरेगा। दूसरे के पास हम के बोला जाता है कि अभी ये चंगा है, बिल्कुल स्वस्थ है, हंस रहा है, बोल रहा है, गा रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, अपना व्यापार कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर उसके पीछे का ऊर्जा तो छिन्न हो चुकी है। ये तो डरावना लगता है उसे देखकर। बोल नहीं पाते हूँ कि इसका समय अब कम है, बोल नहीं पाती हूँ, पर किसी न किसी से चर्चा कर ही देते हो कि उसका तो ऊर्जा शरीर गायब होता दिख रहा है, क्या होगा। और देखा हमने देखा कि 1 दिन 2 दिन होते होते उस व्यक्ति का प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। चाहे हार्ट अटैक से चला जाए, चाहे ब्रेन हेमरेज से चला जाए, चाहे और किसी रोग से चला जाए, वो चला जाता है। अभी हम लोगों ने अपने ऊर्जा शरीर को मटमैला बना कर रखा है। यदि आप गुरु के व्यक्तित्व से प्रेम कर पाते हैं, उनके विचारों से प्रेम कर पाते हैं, उनके विचार बहुत कीमती विचार हैं, उनके विचार कोई राग द्वेष से प्रेरित नहीं है, उनके विचार कोई आसक्ति से प्रेरित नहीं है, उनके विचार
सीधे ईश्वर से जुड़ा हुआ है, लिंक है एक, वहाँ से जो आ रहा है वही उनका विचार है। और जब आप उनके विचारों से प्रेम कर पाने लग जाते हैं, उनके अवचेतन मन से प्रेम करने लग पाते हैं, तो आपका भी अवचेतन मन का द्वार खुलता है और उसमें श्रेष्ठता भरने लग जाती है। फिर उस शिष्य का भी जो विद्युत शरीर है वो गुरु की तरह ही चमकीला होने लगता है। उसका मन भी बहुत ही शुभ होने लग जाता है। उसके मन में गुरु के मन की छाया पड़ने लगती है। गुरु का मन क्या, गुरु का दृष्टिकोण क्या, जहाँ तक आपकी पहुँच नहीं है वहाँ की बात वे सोचते हैं। महाशुभ, महासत्य, महाशिव, महासुंदर, महासच्चिदानंद स्वरूप, वैदिक ऋषियों के अनुरूप जब आप गुरु के अवचेतन रूप से, उनके व्यक्तित्व से, मतलब उनके विचारों से प्रेम करते हैं, तो आपके भीतर भी ऋषियोचित विचार का प्राबल्य होने लग जाता है। और तीसरा, गुरु से प्रेम का एक तीसरा रूप है, वो है उनके अचेतन तत्व से प्रेम, उनके अचेतन तत्व से। अभी आपका अपना अचेतन मन है, पर उसमें क्या भरा हुआ है? कचड़ा भरा हुआ है। आपने क्या भरा है अपने अचेतन मन में? राग को भरा, द्वेष को भरा, काम को भरा है, क्रोध को भरा है, लोभ को भरा है, मोह को भरा है, अहंकार को भरा है, ईर्ष्या को भरा है। और आपके भीतर, आपके अचेतन मन में ये दुष्ट विचार लबालब भरे हुए हैं। और ये अचेतन मन आपको धक्का दे देकर अश्रेष्ठ की ओर ले चलता है। और सद्गुरु संत का अचेतन मन बड़ा दिव्य है। अचेतन मन में है क्या? अचेतन मन में आज तक हमने जो संस्कार बटोरे हैं उसका संग्रह है, वो स्टोर रूम है, स्टोर रूम है। इधर हम लोग 1000 जन्म कह लो, 5000 जन्म कह लो, हमने अपने अचेतन मन में क्या भरा है? काम को भरा, क्रोध को भरा, लोभ को भरा, मोह को भरा, अहंकार को भरा, द्वेष को भरा, ईर्ष्या को भरा, अज्ञान को भरा, आसक्ति को भरा, देह के प्रति पागलपन के लगाव को भरा, विकारों को भरा। तो समय पाकर अचेतन मन हम लोग के जीवन का कंट्रोल करता है। और गुरु का अचेतन मन क्या होता है? कभी आपने सोचा गुरु के पास उनका अपना अचेतन मन है क्या? उन्होंने साधन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, ईश्वर भक्ति के द्वारा, तपस्या के द्वारा और इंद्रिय निग्रह के द्वारा, कठोरतम ईश्वर चिंतन के द्वारा, वेदांत के द्वारा, आत्मा मनन के द्वारा वे तमसो मां ज्योतिर्गम्य की ओर बढ़ गए हैं। उन्होंने अपने अचेतन जो इन दिनों 1000-5000 जन्मों से जो भरा हुआ है, उन सब को लांघ कर वे बहुत पुरातन काल में चले गए हैं, जब लोगों का अंतस ऋषि का अंतस था, जब ज्ञान का अंतस था, जब ऋषि मुनि लोग अहम ब्रह्मस्मि शिवो अहम का गुंजार करते थे,
जब वे अपनी आत्मा में रमन करते थे, जब वे मन को ईश्वर के अनुरूप संचालित करने की कला जानते थे, वे तमसोमा, वे अंधकार को फाड़कर, अंधकार को पराजित करके अब ज्योतिर्मय वाले अचेतन मन में पहुंच गए। वे तमसोमा ज्योतिर्गम्य और अस्तोमा सदगम्य, वे असत्य के आवरण, जो अचेतन मन में असत्य का आवरण पड़ा हुआ था, सद्गुरु उन असत्य के आवरणों का चिथड़ी करके उसे हवा में उड़ा दिया। जैसे अभी बच्चों ने जो जलाया था फूलझड़ी, उसे कितने कागज उड़े और चिथड़ी होके उड़ गए। वैसे ही सच्चे सद्गुरु होते हैं, वे अपने भीतर तमसो मां ज्योतिर्गम्या अस्तो मां सदगमया, असत्य की चिथड़ी उड़ाकर असत्य के पर्दे को नष्ट करके सत्य की ओर बढ़ चले। जब कभी व्यक्ति आत्मा था, जब वह अमर परमात्मा देश का वासी था, सद्गुरु कबीर साहब ने गाया, जहाँ से आया हंसा अमर वह देश हुआ, अमर वह देश हुआ, अमर वह देश हुआ। तो कभी न कभी तो उस अमर देश का वासी रहा गया है, और उस अमर देश में वास करने के समय, अमर देश में रहने के समय क्या क्या अनुभूति थी, कैसा आनंद था, कितनी मस्ती थी, कितनी खुमारी थी, वे उस खुमारी में जीना सीख ली। ये है अस्तो मां सदगम्या और मृत्युर मां अमृतम गम्या। जब सद्गुरु इस शरीर में नहीं आए थे, एक समय था जब हम सभी बिना शरीर के थे और परमात्मा के धाम में किलोल किया करते थे, जब शरीर नहीं था। मृत्युर मां अमृतम गम्या, जब हम लोग अमर आत्मा हुआ करते थे। मृत्यु धर्मा, मर्त धर्मा शरीर के कोई आसक्ति नहीं थी, कोई इसका अनुभव नहीं था। उस समय की क्वालिटी क्या थी? मृत्युर मां अमृतम गम्या, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। बहुत आसान है। यदि आप गुरु के अचेतन मन से प्रेम कर पाते हो, तो आप भी ऋषियोचित, आपका अचेतन मन में वो द्वार खुल जाता है जो ऋषियोचित संस्कारों वाला है, जो सत्य है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो अमृत स्वरूप है। वो अचेतन मन का द्वार आपका भी खुलता है और आप समझने लग जाते हैं कि ये शरीर एक लबादा है, ये मेरा मैं नहीं है। इस शरीर की मांगे मेरे मैं की मांगे नहीं है। मेरे मैं, मुझ आत्मा की मांगे शांति है, आनंद है, स्थिरता है, प्रेम है, पवित्रता है, असंगता है। वो क्वालिटी शिष्य समुदाय बड़ी ही सहजता से प्राप्त कर पाता है यदि वह गुरु के अचेतन तत्व से प्रेम करना सीख जाए। और जो गुरु के चेतन रूप से प्रेम कर पाता है, जो गुरु के अचेतन रूप से प्रेम कर पा रहा है, जो गुरु के
अचेतन रूप से भी प्रेम कर पा रहा है तो कौन सी दशा होती है। गुरु और पारस में बहुत अंतरो जान, वह लोहा सोना करे, यह कर ले आप समान। गुरु की प्रसन्नता, गुरु की क्वालिटी, सच्चे सदगुरु। हाँ, यदि कि ऐसे गुरु से आप प्रेम करते हैं जिनका चेतन रूप विकृत है, जिनका अचेतन रूप भी विकृत है, और जिसका अचेतन रूप अंधकार में उलझा हुआ है, मृत्यु में शरीर में उलझा हुआ है, असत्य विचारों में उलझा हुआ है, तो आप भी वैसे ही बन सकते हैं। इसलिए सदगुरु साहब ने कहा, गुरु कीजिए जान के और पानी पीजिए छान के। यदि श्रेष्ठ गुरु मिलते हों और आप उनके इन तीनों रूपों से प्रेम कर पाते हो, प्रेम 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 प्रेम, और प्रेम बान एक सतगुरु दीना, गाढ़ो दीर कमाना हो, दास कबीर किनिया कहरा, महरा माही समाना हो। इस 4 लाइन में सदगुरु कबीर साहब ने सारा वेदांत भर दिया। उन्होंने कहा, प्रेम बान एक सतगुरु दीना, गाढ़ो तीर कमाना हो। प्रेम, जहाँ इस प्रेम को नियोजित करोगे वहाँ वाला हिस्सा ही आपके भीतर सक्रिय हो जाएगा। असत्य से प्रेम करोगे तो आपके भीतर का सत्य तत्व सक्रिय रहेगा। सत्य से प्रेम करोगे तो आपके भीतर सत्य सक्रिय होगा। यदि आप सदगुरु से प्रेम कर पाते हो, जिसे सदगुरु कबीर साहब ने कहा, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10 द्वारे का पिंजरा, तामे ज्योति पिछान। उन्होंने कहा कि जिस गुरु की काया ही काशी है, मन ही मथुरा है, दिल ही द्वारिका है, उनके इस शरीर के भीतर ज्योति को पहचान लो और उनसे प्रेम करना सीख लो, आप माला माल हो जाओगे। प्रेम करो और कुछ भी नहीं, प्रेम 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 और मात्र प्रेम, इतने ही से काया पलट हो जाता है। सब कुछ गुरु ने परिश्रम करके पाया है, पर आप उसे बहुत सरलता से बिना परिश्रम के केवल उनके तीनों रूपों से प्रेम करके पा सकते हैं। गुरु का चेतन रूप आप अपना चेतन रूप बना सकते हैं, गुरु का अवचेतन रूप आप अपना अवचेतन रूप बना सकते हैं, और गुरु का अचेतन रूप आप अपना अचेतन रूप बना सकते हैं। फिर गुरु भी मुक्त है, शिष्य भी मुक्त है, आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम है, पवित्रता ही पवित्रता है। कोशिश करो, कोशिश करो, आप अपने को 3 महीने प्रेम में डुबा के देख लो, व्रत ले लो कि इन 3 महीने में हम गुरु के चेतन रूप के अचेतन रूप और अचेतन रूप से प्रेम करेंगे, और देखते हैं कि हम लोगों के अंतस में क्या क्या भूचाल आता है, क्या क्या परिवर्तन आता है। परिवर्तन की सुगबुगाहट 3 महीना होते होते ही आरंभ हो जाता है, पर थोड़ा समय लग सकता है। यदि आपका अचेतन मन पत्थर का किला हो तो उसको ढहाने में समय लग सकता है, पर चिंता मत करना उस पर। आज की अंतिम जो मेरा संदेश है वो ये है कि एक किसान अपने खेत में कुछ दूर में घास का बीज बोया और कुछ दूर में बांसों का बीज बोया। तो घास का बीज तो 15 दिन होते होते उगने लगा और 1 महीना होते होते
उसने जमीन को फोड़ डाला। 2 महीना होते होते पूरा का पूरा बगीचा हरा भरा घास से परिपूर्ण हो गया। लेकिन जो बांस का बीज था 10 दिन बीत गए, उसमें कुछ नहीं उगा। पानी वो देता रहा, सींचता रहा, 20 दिन बीत गए पर बीज अंकुरित नहीं हुआ। लेकिन किसान हिम्मत नहीं हारा, वो उसमें समय पर पानी देना और जो बांस के अतिरिक्त और जो खरपतवार थे उसे वो निकाल फेंकता। बांस का बीज लेकिन अभी तक नहीं उगा था। 1 साल बीत गए पर वो नहीं उगा। 1.5 साल बीते पर वो नहीं उगा। 2 साल बीत गए पर बांस का बीज नहीं उगा। धन्य है वो किसान, पर वो किरौनी करता रहा और पानी डालता रहा, खाद देता रहा। 3 साल बीत गए, बांस नहीं उगा। 4 साल बीत गए, बांस नहीं उगा। 5 साल बीत गए, बांस नहीं उगा। 5 साल के बाद किसान ने देखा कि अब बांस के बीज जो बोया गया था उसके 2-2 पंखुड़ियां निकल आई है। 5 साल के बाद और 1 महीना होते होते बांस 1 फीट का हो गया और 6 महीना होते होते 40 फीट का हो गया। 40 फीट का बांस 6 महीना होते होते, साल भर होते होते बांस 40 फीट ऊंचा, घास उसके सामने बोने से हो गए। आप संसार का दुख सुख का बीज बोते हो, वो घास की तरह तुरंत अंकुरित हो जाता है और वो दिखता है कि उसका प्रभाव आपके भीतर पड़ रहा है। पर जब आप सद्गुरु के प्रेम का बीज बोते हो, अध्यात्म का बीज बोते हो, सत्यम शिवम सुंदरम का बीज बोते हो, तो लगता है कि अरे 1 साल से तो सत्संग सुन रहे हैं, कुछ नहीं होता है। 2 साल से सुन रहे हैं, कुछ नहीं होता है। लेकिन यदि आप हिम्मत ना हारे, अभी आपने सुना था, हिम्मत ना विसराना मन रे, हिम्मत ना विसराना, धैर्य ध्वजा को ले बढ़ आगे, हिम्मत ना विसराना। यदि हम उसकी सिंचाई कुड़ाई करते रहते हैं तो हमने जो अपने भीतर गुरु के समग्र रूप का बीज बोया है, एकाएक वो अंकुरित होता है और भौतिक सभी विचारों को, अज्ञान को, पागलपनों को पीछे छोड़कर आकाश को छूने लगता है और वो चिल्ला कर कहने लग जाता है, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूँ। अब वो अपने विशुद्धतम रूप को प्राप्त कर लेता है। ये मात्र एक सच्चे सद्गुरु के समग्र रूप के प्रेम से होता है। पहला आप काम क्या करें कि संसार को अपने मन की गांठ में बांधने के पागलपन से ऊपर उठिए। दूसरा, आप गुरु के चेतन रूप, अचेतन रूप और अचेतन रूप से प्रेम करना सीखिए। उनके विचारों से, उनकी मान्यता से, उनकी सोच से, उनकी पवित्रता से, उनके ज्ञान से आप प्रेम कीजिए। उनके सत्संग से, उनकी वाणी से, उनके लक्ष्य से प्रेम कीजिए और उनके अचेतन मन से भी प्रेम कीजिए। लगेगा कि अभी तो कुछ परिवर्तन नहीं है, कुछ थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। बांस का जो जमीन के नीचे है गड़ा हुआ, 5 साल में वो प्रतिपल फूल रहा है, उसके कठोर छिलके टूट रहे हैं,
वो अंकुरित होने की दिशा में अग्रसित है, आप उसे देख नहीं पा रहे हैं। और एकाएक वो कल्ला बन के जब फूटता है तो चारों दिशा में छा जाता है और वो गा उठता है, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई के बोल में वो बोल मिलाकर मीरा की तरह, जैसे मीरा ने गाया, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, वैसे ही एक उत्सव, एक उल्लास, एक आनंद और एक ज्योतिर्मय अमृत स्वरूप और परम सत्य स्वरूप को हम लोग उपलब्ध होते हैं। संसार में अपने भीतर रखो नहीं और अध्यात्म में धैर्य रखो। गुरु के समग्र रूप से प्रेम करते हुए धैर्यपूर्वक अपने अंतस को देखते रहना। और ये गुरु माँ डंके की चोट से कहते हैं कि जो गुरु के समग्र रूप से प्रेम कर पाता है वो कभी अभागा रह ही नहीं सकता। तीनों काल में नहीं अभागा रह सकता है। यहाँ वो मृत्यु को पाएगा, जहाँ भी जन्म लेगा फिर से वह ढूंढ कर अपने गुरु की अंगुली को जरूर पकड़ लेगा और वो आगे की यात्रा बड़े मज़े से कर सकता है। आज का संदेश मेरा इतना ही। मैंने आप सबों का बहुत अधिक समय लिया, परंतु मुझे विश्वास है कि आज के संदेश से आप बहुत कुछ जान पाए होंगे, बहुत कुछ समझ पाए होंगे और बहुत कुछ सीख पाए होंगे। आज इतना ही।